बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ लाइट मसालों से बनने वाला चिकन, जिसे बनाना बहुत आसान है और टेस्ट बहुत ही बेहतरीन है इसका। तो इसे आप इफ्तार में बना सकते हैं, आप सहरी में बना सकते हैं, जब दिल चाहे आप बनाएं और इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है। किसी दावत पर बना सकते हैं या फिर आप ईद पर बना सकते हैं। बहुत अमेजिंग टेस्ट है इसका। एक बार आपने इसको मेरे स्टाइल में बना लिया तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये मज़ेदार सा लाइट बादामी कोरमा। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें मैंने 2 कप दही लिया है और अगर ग्राम में देखा जाए तो ये 500 ग्राम्स है। और साथ ही बस हैंड मिक्स की मदद से दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें भी कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। और चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 किलो चिकन। यहाँ पर मैं साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 चुटकी दालचीनी, 1 खाने का चम्मच भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चुटकी सब्ज़ इलायची, 2 चुटकियाँ नमक, 1 चुटकी सुरख मिर्च, 2 चुटकी हल्दी और 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया। प्लेट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इन तमाम मसालों को चिकन में ऐड कर देंगे और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। अब इन तमाम मसाला जात को दही में और चिकन में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर साथ ही ऐड कर रही हूँ मैं 1/3 कप कुकिंग ऑयल और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके 30 मिनट का रेस्ट देंगे। जब तक चिकन रेस्ट पे है तो हम मसाले की तैयारी करते हैं। फ्लेम को ऑन कर लिया, मैंने मोटे तले की कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है और खड़े मसाले में मैंने शामिल किया है 2 इंच की दालचीनी की स्टिक्स। साथ ही यहाँ पे शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि घी में ज़ीरे की और जो हमने दालचीनी की स्टिक्स ऐड की हैं इनकी खुशबू जो है वो इन्हेंस हो जाए। तो यहाँ पर 1 मिनट हो गए और यहाँ पर मैंने 7 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे। अगर आप बड़े ले रहे हो तो आप 4 अदद ऐड कर सकते हो। तो उनको इस तरह से कट कर लिया था और अब टमाटरों को हमने घी में फ्राई करना है। 1 मिनट के लिए अच्छे से टमाटरों को फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल करना है और यहाँ पर मैंने 1 कप पानी शामिल किया है और बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हमने इसको कवर कर देना है तब तक जब तक इसका छिलका जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं और टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस एक बार इसे चम्मच से चला देंगे। आप देख सकते हैं टमाटर जो है उनकी इजीली स्किन जो है वो रिमूव हो रही है। तो यहाँ पर टमाटर के जो छिलके हैं वो एक चिमटे की मदद से इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं तमाम टमाटरों के जो छिलके हैं वो इजीली रिमूव कर रही हूँ, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में। तो यहाँ पर टमाटर के जो छिलके हैं वो रिमूव हो चुके हैं और अब हमने चम्मच की मदद से टमाटरों को मैश करते हुए मीडियम आंच पर कुक करना है ताकि टमाटर जो हैं वो इजीली मैश हो जाएं। टमाटरों को मैश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी छिलका मुझे नज़र आ रहा है वो मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटरों को मैंने फाइन मैश कर लिया है। तो यहाँ पर 2-3 मिनट तक इसकी ठीक ठाक भुनाई करेंगे, तब तक जितना भी ऑयल हमने इसमें शामिल किया था वो सेपरेट ना हो जाए। तो बस ठीक ठाक इसकी भुनाई करेंगे और इसी तरह लगातार चम्मच चलाते हुए इसे कुक करते जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और इस स्टेज पर अब हमने इसमें शामिल कर देना है मैरिनेटेड चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। तो यहाँ पर 30 मिनट्स हो गए हैं। अब हमने इसको शामिल कर देना है कढ़ाई में और यहाँ पर चिकन को टमाटर के मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आंच अभी तक मीडियम ही रखी हुई है, मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे, तब तक कवर करके पकाएंगे जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें 2 लौंग हैं, 2 जायफल हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा है और
15 से 20 काली मिर्च हैं और 1 चुटकी सब्ज़ इलायची पाउडर है। तो हमने इनको ग्राइंड करना है मिक्सी जार में डालकर। और यहाँ पर साथ ही मैंने 15 से 20 अदद बादाम लिए हैं और इनको भी शामिल कर देंगे ब्लेंडर जार में। और ये मैं शामिल कर रही हूँ प्याज। तो यहाँ पर मैंने प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया है। तो ये 4 खाने की चम्मच हैं और इन तमाम अज्जा को पानी डालकर अच्छे से इनका पेस्ट जो है वो बना लेंगे। यहाँ पर चिकन को पकते हुए 30 मिनट्स हो गए। मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको 30 मिनट्स तक कुक किया। इसका तमाम पानी जो है वो ड्राई हो गया। दही का और चिकन से निकलने वाला जितना भी पानी था वो ड्राई हो चुका है। और मैंने 1-2 बार चम्मच चला लिया था ताकि चिकन जो है वो जल ना जाए। तो इस तरह से अब पानी कंप्लीट हो गया है ड्राई। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद सब्ज़ मिर्च जिनको मैंने रिंग की सूरत में काट लिया है। बस इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, बादाम और खड़े मसालों का पेस्ट जो हमने अभी तैयार किया था। मिक्स करते हुए अच्छे से पका लेंगे 1-2 मिनट के लिए। और अब मैंने जार में पानी शामिल करके वो ऐड कर दिया था ताकि कोई भी पेस्ट वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर इसको मिक्स करते हुए 5-7 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और साथ ही यहाँ पर मैं शामिल कर दी हूँ सफ़ेद मिर्च, आधा चाय का चम्मच। आप चाहें तो काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ टेस्ट के लिए। और इस स्टेज में आप इसकी नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से नमक कम या ज़्यादा, मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारे घर में कम खाया जाता है इसलिए मैंने कम ही इसमें शामिल की है। और यहाँ पर मैंने फ्रोज़न लेमन जूस इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ताज़ा हो तो आप ताज़ा 3 खाने के चम्मच शामिल कर दें। और मैंने फ्रोज़न यहाँ पर 3 खाने के चम्मच शामिल कर दिए हैं। यहाँ पर मुझे 10 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए। आप देख सकते हो ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। और इस स्टेज पर हमने इसमें शामिल कर देना है 1 गिलास पानी। यहाँ पर मसाला जो है हमारा भुनकर तैयार हो गया है। और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर फ्लेम ऑफ कर दें और ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए थी इसलिए मैंने इसमें 1 गिलास पानी शामिल किया है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया था लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। तो मैंने ये मज़ेदार चिकन अफ्तार में बनाया था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। घर पर माशाल्लाह से अफ्तारी थी तो मैंने तब ये तैयार किया था, सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो मैंने सोचा इस यूनिक से टेस्ट के साथ जो बनने वाला चिकन है मैं आपके साथ इसकी रेसिपी लाजमी शेयर करूं। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट के साथ ये तैयार होता है। और अब हम इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, लो फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर मुझे 10 मिनट हो गए और ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ब्राउन प्याज, जिसको मैंने हाथों की मदद से हल्का हल्का क्रश कर लिया है। और ये 4 खाने के चम्मच हैं। बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे पका लेंगे 1 मिनट के लिए। और कवर कर देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे 2 मिनट के लिए ताकि जितना भी ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। और इस स्टेज में आप चाहो तो इसमें मक्खन का तड़का लगा सकते हैं। मक्खन बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है अगर आप लोग पसंद करते हो। तो शुएब को नहीं पसंद इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। और यहाँ पर मैंने इसको बाउल में ऐड कर लिया है। और अब मेरी टाइमिंग थी कि मैं सर्व करूँ खाने के लिए। और ऊपर से थोड़ा सा ऐड कर दिया गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच और सब्ज़ धनिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी यमी लग रही है लुक। तो मज़ेदार सा चिकन बिल्कुल तैयार है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी ये आसान सी रेसिपी। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।